नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को क्लास 10वां का जो है ना सोशल साइंस का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम आपको आंसर की बताने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो को देख लीजिए। इसके पिछले वाले वीडियो में आप सभी लोगों ने सब सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का आंसर हम बताए थे, आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो जो लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम आप सभी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का रियल क्वेश्चन पेपर का जो आपका 25 सितंबर को कल पेपर होगा, आपको पता ही है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जी, 101 विषय कोड है और ये पूरा रियल पेपर का सब्जेक्टिव है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम आपको पहले क्वेश्चंस दिखा देते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चंस का आंसर भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा मेरा फ़ोन जो है हैंग कर रहा है, जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है देर से थोड़ा शो हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको जो है ना 1 से 25 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से सिर्फ आपको 15 सवाल का आंसर आपको बताना है जी, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो है ना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। तो पहला नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए, पांचों सोशल साइंस जो है 5 विषयों से मिलकर बना है, आपको पता ही है। इतिहास, भूगोल जो है ना, सारा ये क्वेश्चंस से आपका जो है ना क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, पाँचों सब्जेक्ट से सोशल साइंस में। तो देख लीजिए, इतिहास में से जो है 2 क्वेश्चंस पूछा गया है, सॉरी 4 क्वेश्चन है, इसमें से जो है ना आपको, एक सेकंड, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है फ़ोन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते चलिए, पहले आप लोग क्वेश्चंस को, मैं आपको पहले सारा क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, सारा सब्जेक्ट का, ठीक है। ये आपका, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा लोड ले रहा है। ये इतिहास का पहला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन से पहले सारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद से 2-2 क्वेश्चंस का आंसर बनाना है, उसका आंसर भी बता देता हूँ। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ये प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, छठा नंबर है रालेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सातवां है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखना है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर है भारतीय संघीय व्यवस्था के 2 विशेषताएं बताइए। 9वां है सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और ये रहा 10वां नंबर, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है, ये क्वेश्चन है। और देख सकते हैं 10th क्लास का फेयरली एग्जाम का रियल क्वेश्चन पेपर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक छात्र छात्रा इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है आप सभी को जो है ना बिल्कुल ही आगे जो भी सब्जेक्ट का पेपर बच गया है, उसका आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने को वीडियो मिले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसके बाद अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछा गया है, 12, 13, 14 नंबर क्वेश्चन से कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से कि कोर बैंकिंग प्रणाली को परिभाषित करें। 14 नंबर है मौद्रिक प्रणाली क्या है, ठीक है। और ये 50 है सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, भूगोल से क्वेश्चन है, यानी ज्योग्राफी के 16 नंबर, उद्योगों के स्थानीकरण के लिए 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। 17 है कि खनिजों की विशेषता बताइए। 18 है जैव विविधता से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड साउंड आएगा, उसको आप लोग जो है ना मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है। 20 नंबर है समोच्च कृषि से आप क्या समोच्च कृषि से क्या अभिप्राय है। 21 है कि जो है ना, पहले पूरा क्वेश्चन हम पढ़कर दिखाएंगे, बता रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन है। इसके बाद से सारा क्वेश्चन का हम आपको आंसर भी बताएंगे, और इस क्वेश्चन पेपर का PDF भी बताएंगे, कैसे कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए, ठीक है। 21 देख लीजिए। और आपदा प्रबंधन जो है ना, आपदा प्रबंधन से यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, सुनामी के विनाशकारी प्रभाव का कम करने के उपाय बताइए। 23 है कि सूखे के विभिन्न कारकों का उल्लेख करिए, ठीक है। और ये रहा 24 नंबर के भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 25 है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से क्या समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है जी, ठीक है। चलिए अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी आप सभी लोग देख लीजिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है ना इतना आपका मदद कर रहे हैं, बताइए सोशल साइंस है और सब्जेक्टिव का भी आंसर निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, और बहुत मेहनत भी लगता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को यदि देख रहे हैं, मेरे बातों को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर ही आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, ठीक है। हम आप सभी लोगों के लिए इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं आप सभी का परीक्षा में, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर सकते, बताइए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा लो, ठीक है। तो ये रहा आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। 21 से 33 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से 4 प्रश्नों का आंसर आपको बताना है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन पे 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस देख लीजिए, पांचों विषय से मिलाकर है। हिस्ट्री से आपका 2 क्वेश्चन है, जिसमें से किसी एक का ही आंसर आपको देना है। और यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, इससे भी 2 क्वेश्चन है, जिसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। और ये रहा आपका अर्थशास्त्र से 2 क्वेश्चन है, 30 और 31 की मुद्रा के कार्यों को विस्तार से समझिए। और 31 से राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, उसकी गणना की प्रमुख विधियों की चर्चा करें, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे भूगोल जो है 32-33 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो है विषय से मिलाकर क्वेश्चन है। चलिए अब आपको आंसर बताते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखा नहीं हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है, क्योंकि जो है ना ये 5 विषय है। हिस्ट्री, ये इतिहास का जो है ना मैंने 4 क्वेश्चन में से 2-2 क्वेश्चन, हर एक विषय में से 2-2 क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो पहला दूसरा का लाइन बाय लाइन हम आपको आंसर बताए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है हिस्ट्री। असहयोग आंदोलन क्यों जो है ना स्थगित किया गया। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना, आप लोग ऊपर देखकर मिला लीजिएगा। आंसर स्टेप 1 में होगा आंदोलन की शुरुआत और निलंबन का कारण। देखिए, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण जो है ना निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, और ये चौरी चौरा घटना जो है क्या है देख लीजिए, इसको बारे में भी मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है ये पूर्ण आंसर होगा जी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका PDF भी हम आपको बता देते हैं कैसे कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा आप। ठीक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा जी, यहाँ पे जो है ना हम एक सेकंड, ये इसके बाद से जो है ना क्या बोलते हैं पहला दूसरा का आंसर बता दिए हम। यहाँ पे क्वेश्चंस को दिखा के आंसर बताएंगे, वैसे आप सभी को समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, ये हिस्ट्री का 2 क्वेश्चंस का आंसर हो गया। अब इसमें से डायरेक्ट हम जो है ना क्या बोलते हैं यहाँ पे राजनीतिक शास्त्र से 2 क्वेश्चंस का आंसर बताए हैं, 8वां और 9वां। तो यहाँ पे ये रहा आपका 8वां और 9वां का आंसर जी, देखिएगा यहाँ पे नीचे की तरफ। ठीक है, ये रहा 8वां क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे विशेषता बताएं, देख लीजिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शक्तियों का विभाजन। ठीक है, इसको मैंने लिखा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, जो संविधान में वर्णित सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से होता है। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका, तो यहाँ पे समझाया मैंने कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संविधान की संरक्षक है और केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है। ठीक है, ये आंसर होगा जी। ठीक है, और इसके बाद से जो है ना 9 नंबर क्वेश्चन का, इसमें जो है ना हम 3 क्वेश्चन का आंसर बताए हैं, क्योंकि जो है ना आपको क्या बोलते हैं, ये आपका क्या था, एक सेकंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, समझा के ना बताना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है जी। ठीक है, ये इतिहास में 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी, हम जो है ना इतिहास के बाद आज यहाँ पे राजनीतिक शास्त्र में 3 क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो 3 क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे ये रहा जी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 8वां का ये आंसर मैंने बता दिया। 9वां नंबर है सामाजिक विज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य समाज में विभिन्न समूहों के बीच मतभेदों और असमानताओं से है, जो धर्म, जाति, जो है ना भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति आदि के कारण पर उत्पन्न होते हैं। ये विभाजन अक्सर तनाव और संघर्ष का कारण बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना 2-2 क्वेश्चन का आंसर बताते जाना है सभी विषयों में से। तो ये 12 और 13 का आंसर यहाँ पे देख लीजिए हम बताए हुए हैं। 12 है स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, तो आंसर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, मैं बता देता हूँ कैसे कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आप सभी लोग, वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही लिंक पे क्लिक कीजिएगा आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप से जुड़ जाते हैं। तो जैसे ही वीडियो खत्म होता है पूरा क्वेश्चन पढ़ा लेते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन पेपर का PDF भेज देते हैं। ठीक है, तो आप जब तक जुड़िएगा PDF आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहीं पर PDF मिलेगा, ये आंसर है। और 13 नंबर है कि कोर बैंकिंग प्रणाली को परिभाषित करें। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर बता दिया है, आप लोग देख लीजिए जी। हाँ, कोर बैंकिंग प्रणाली, ठीक है, जिसको हम लोग कोर बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं, CBS। ठीक है, CBS शॉर्ट नेम है। ठीक है, एक केंद्रीकृत प्रणाली है जो एक बैंक की सभी शाखाओं को एक साथ जोड़ती है, जिससे ग्राहक किसी भी शाखा से जो है ना अपनी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह ग्राहकों को कहीं भी, कभी भी, जिसको हम लोग एनीवे बोलेंगे, कहीं भी ज़रा सा इसको ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी, कभी भी जो है ना बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे लेन देन की प्रक्रिया तेज और कुशल हो जाती है। ये आपका आंसर होगा जी। ठीक है,
चलिए इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 16 नंबर क्वेश्चंस का जो है ना हम आंसर बताए हैं। 16 नंबर देख लीजिए कौन क्वेश्चन है, कौन से विषय का, आप लोग जो है ना क्वेश्चंस पेपर में देख सकते हैं। उद्योगों के स्थानीकरण के लिए 2 कारकों का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे आंसर हमने बताया है कि उद्योगों के स्थानीकरण के लिए 2 प्रमुख कारण। फर्स्ट है कि कच्चे माल की उपलब्धता। उद्योग अक्सर उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहाँ उन्हें आवश्यक कच्चा माल आसानी से और सस्ते में उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलिए इसके बाद ये रहा बाजार तक पहुंच। तो तैयार उत्पादों को बेचने के लिए उद्योगों को बाजार के करीब होना चाहिए, जिससे परिवहन लागत कम हो और उत्पादों की मांग को पूरा किया जा सके। ये इसका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं, खनिजों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, खनिजों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित रासायनिक संरचना। प्रत्येक खनिज की एक विशिष्ट और निश्चित रासायनिक संरचना होती है। ठीक है, और ठोस अवस्था में और निश्चित क्रिस्टल। देख लीजिए एक एक पॉइंट का पूरा यहाँ पे जो हम बता दिए आंसर, और ये 18 का आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरह से यहाँ पे 22 नंबर, अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 22 का आंसर यहाँ बना है। बताएं आपको कि सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के उपाय बताइए। तो देख लीजिए सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। चेतावनी प्रणाली स्थापित करना, मजबूत बुनियादों ढांचे का निर्माण, ठीक है, जन जागरूकता कार्यक्रम, और यहाँ पे आपातकालीन निकासी योजना, और ये रहा कि वनस्पति संरक्षण। ठीक है, आप लोग देखते चलिए। इसी तरह से हमने 23 नंबर दीर्घोत्तरीय सवाल का आंसर यहाँ पे बता दिया है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कि सूखे के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सूखे के विभिन्न प्रकारों में शामिल है मौसम संबंधी सूखा और कृषि संबंधी सूखा, ये आंसर होगा। ठीक है, देखते चलिए। जल संबंधी सारा चीज़ एक एक पॉइंट यहाँ पे बताया है। 26 का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब लोग, बहुत मेहनत से आंसर भी निकलता है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे 10वां क्लास का जो है ना SST विषय का यानी सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का बिल्कुल आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव बता दिए। हूबहू पेपर आपका जो है मैच करेगा। नहीं मैच करेगा चैनल को आकर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरा पब्लिकली बोल रहे हैं। ठीक है, और आप सब लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जल्दी से जुड़िए ग्रुप से, PDF आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव का। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, सब लोग जरूर देख लें। ठीक है, धन्यवाद।